तो क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द बैंक वीडियो गाइस। तो कैसे हो तुम सब। तो यार देखो, आज हमें पता है हम थोड़े से मतलब ऐसा लो फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में कर रहे हैं हम, इसलिए दिख रहा है। यार देखो, एक तो वैसे हम शैम्पू कर लिए, शैम्पू करने के बाद बाल मेरे चोमू जैसे हो जाते हैं, एकदम सिंपल सिंपल स्वीट सा रखना पड़ता है। तो एक ये रीज़न है मेरा थोड़ा लो दिखने का। और दूसरा कुछ है, थोड़े मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं, अनकम्प्लीटेड ड्रीम्स, अनफिनिश्ड ड्रीम्स, ऐसे बहुत सारे मेरे सपने हैं, जो बहुत बड़े बड़े मेरे सपने हैं, जो पूरे होंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद पे ही डाउट होने लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसा खुद पे जब डाउट आता है ना भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है? जो लोग बड़े बड़े सपने देख के बैठे होते हैं ना, उनके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ एक होता है, और वो चैलेंज वो खुद होते हैं। कि भाई तुम अपने आप को कैसे कन्विंस करके रख सकते हो, अपने आप को कैसे तुम एक ट्रैक पे रख सकते हो कि यार मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, हर दिन मेहनत करते रहो, तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे। वो ट्रैक पे रहना बहुत मुश्किल काम होता है, पता है तुम लोग को, बहुत ज़्यादा। तुम अपने लक्ष्य से भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, पर तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि तुम स्टिक रहो अपने लक्ष्य से। पर वो सबसे मुश्किल काम होता है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है यार, कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी हम भी लो फील कर लेते हैं। यार छोड़ो, आज ये टॉपिक नहीं है यार, इस टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं आज हम लोग। तो एक्चुअल में जो टॉपिक है वो टॉपिक है, पहला टॉपिक, आज दो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक? हाँ सॉरी, इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं कि टॉपिक ही क्या है। तो आज का पहला टॉपिक है कि नो वन इज़ टू बिजी। देखो एक बात बताते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यार हम यहाँ बिजी थे, हम वहाँ बिजी थे, हम ये किए, हम वो किए, हम इधर थे, हम उधर थे, इसलिए जवाब नहीं दे पाए, मेरा पूरा दिन निकल गया, पूरा पूरा दिन ले लेते हैं लोग रिप्लाई देने में। पर एक बात बताएं, नो वन इज़ टू बिजी। अगर तुम उसके लिए मैटर कर रहे हो ना, तुम उसकी प्रायोरिटी हो ना, तो वो काम में रह के बिजी होने के बाद भी, चार लोगों से सुनने के बाद भी वो तुम्हें जवाब ज़रूर देगा या देगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बोलती है, अरे यार मम्मी आ गई थी, पापा आ गए थे, आप भाई था, बहन थी, ये थी, वो थी, कॉलेज था, पढ़ाई था, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, ये वो, इतने सारी चीज़ों में वो तुम्हारा सिर्फ रिप्लाई नहीं दे पा रही हैं, पर स्टोरी ज़रूर पोस्ट कर ले रही हैं, लोगों के स्टोरी देख ज़रूर ले रही हैं, दूसरों के वीडियोस पे कमेंट कर ले रही हैं, लाइक कर ले रही हैं, सब कुछ कर ले रही हैं, पर उनके पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारा रिप्लाई दे सकें। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक बार हम भी अटैच हो गए थे किसी ऐसी लड़की से जिससे हमें अटैच नहीं होना चाहिए था। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था यार, हम उसको अपना फुल प्रायोरिटी दे रहे थे, पर वो नहीं दे रही थी, पर हमें ऐसा लग रहा था कि हम उस डिल्यूलू में जी रहे थे, डिल्यूजन, डिल्यूलू, इंस्टा पे बोलते हैं ना डिल्यूलू। तो ऐसा डिल्यूजन में हम जी रहे थे कि शायद वो भी हमें पसंद करती है, वो भी शायद मेरे लिए, मतलब हम भी शायद उसके लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, शायद हम भी उसकी प्रायोरिटी है, ऐसा हमें लगने लगा था, पर नहीं थे, कभी नहीं थे। कोई भी इंसान कितना भी बिजी हो ना, तुम्हें जवाब देगा। अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है ना कि यार हम बिजी थे, यार हम भूल गए, यार हम तुमको जवाब नहीं दे पाए, यार सॉरी तुम्हारा कॉल नहीं देखा, यार ये नहीं देखा, उसने तुम्हारा कॉल देखा था, उसने तुम्हारे मैसेजेस देखे थे, उसने तुम्हारे चैट्स देखे थे, उसने तुम्हारा नोटिफिकेशन भी देखा था, और जब तुम्हारा कॉल आ रहा था ना, तो वो तुम्हारा कॉल बजते हुए भी देख रहा था। बस मैटर ये है कि वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैटर ये है कि वो इंसान तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता, मैटर ये है कि तुम उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। तो नेक्स्ट टाइम से कभी कोई बोले कि यार आई वॉज टू बिजी टू रिप्लाई, तो उसको कभी नेक्स्ट टाइम उसके बाद वापस मैसेज ही मत करना। अगर एक बार कोई तुमसे बोल दिया ना, यार हम भूल गए थे, यार हम या इधर थे उधर थे, दिन भर मेरा समय निकल गया, अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, रहने दो, मत मैसेज करना उसको फिर कभी। वो फाइनल लास्ट मैसेज होना चाहिए तुम्हारा उसकी तरफ, उसके बाद से कभी मैसेज मत करना, क्योंकि कोई भी इंसान
बिज़ी नहीं होता इतना कि वो मैसेज देख रख कर के जवाब ना दे पाए। बड़े बड़े लोग, एलॉन मस्क जैसे लोग, जो पता नहीं 300 बिलियन डॉलर्स की कंपनी चला रहे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसके पास भी इतना टाइम रहता है कि वो ट्विटर पे कमेंट्स पढ़ता है, लोगों के जवाब देता है। मोदी जी भी भाई जवाब दे देते हैं लोगों का, वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, ऐसा वैसा, उनके पास भी हर चीज़ का टाइम रहता है। क्या बात करते हैं यार, वो कितने इवेंट्स में जाते हैं, गेमर्स के साथ आते हैं, बड़े इतने प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम रहता है, सबको अवार्ड देने जाते हैं, सब कुछ होता है, हर एक चीज़ है, लोगों के पास बहुत समय है। भाई कोई कभी इतना बिजी नहीं होता। लाइक जो बिजनेसमैन भी होता है ना, 24 घंटे बिजनेसमैन के शॉप पे कस्टमर तो होते नहीं, होते तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, वो कुछ टाइम बिजी रहता है फिर फ्री हो जाता है, और उस फ्री टाइम पे वो उन लोगों को ही जवाब देगा जो उसके लिए मैटर करते हैं, सबको तो देगा नहीं ना। तो अगर कभी कोई अगली बार से तुम्हें जवाब ना दे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। जवाब ना देना भी जवाब होता है, समझ रहे हो? किसी का जवाब ना आना भी एक जवाब ही होता है। तो अगली बार से किसी को पूछना मत कि यार तुमने मेरा जवाब नहीं दिया, उसने जवाब ना दे करके भी तुम्हें जवाब दिया था। चलो अभी ये सीरियस टॉपिक था, हाँ, बोलते बोलते मेरा सर दर्द होने लगा। अभी दूसरे टॉपिक पे आ जाते। दूसरा टॉपिक है नेवर बेग टू समवन फॉर अटेंशन, फॉर लव, फॉर केयर, फॉर एनीथिंग। मांगी हुई चीज़ों से किसका भला हुआ है? अगर तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम्हें खुद से मिल जाएगा। प्यार कुछ सामान नहीं है कि तुम्हें कोई दे देगा। प्यार एक फीलिंग है, वो सिर्फ सेल्फिशनेस हटा करके, जो मतलब होता है ना सेल्फलेस, सेल्फलेस कि मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ तुम्हारा, सेल्फलेस। हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये होता है प्यार। और वो इंसान सिर्फ उसको ही दे सकता है जो एक्चुअल में प्यार करता है। जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, जो तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, जो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, तुम उससे कितनी भी भीख मांगो, वो तुमसे क्यों बात करेगा? तुम्हारे मैसेज का जवाब क्यों देगा? तुमको अटेंशन क्यों देगा? तुमसे बात क्यों कर जाएगा? तो कभी भी किसी से कुछ मांगो मत। अगर तुम्हारे हक का है, तुम्हारे हिस्से का है, तो तुमको ज़रूर मिल जाएगा। पर अगर ना तो वो तुम्हारे हक का है, ना तुम्हारे हिस्से में आ रहा है, किसी भी चीज़ में नहीं है, तो तुम लाख भीख मांग लो, सर पटक के मर जाओ उस इंसान के सामने, वो तुमको वो चीज़ नहीं देगा। क्योंकि उसकी नज़र में तुम उस चीज़ के डिज़र्विंग नहीं हो। उसकी नज़र में नहीं हो, किसी और की नज़र में क्या पता तुम हीरा हो। तो कभी किसी से भीख मत मांगो। भीख सिर्फ पैसों से नहीं मांगा जाता। भीख लोग प्यार की भी मांगते हैं, अटेंशन की भी मांगते हैं, दोस्ती की भी मांगते हैं, रिश्तों की भी मांगते हैं, रुकने की मांगते हैं, साथ रहने की मांगते हैं। भीख सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। लोग बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हैं रिश्तों को बचाने के लिए, उसके बाद भी चीज़ें नहीं बचती, उसके बाद भी चीज़ें नहीं फिगर आउट हो पाती, उसके बाद भी चीज़ें नहीं चल पाती। तो बस हम इतना बोलना चाहेंगे कि कभी किसी से भीख मत मांगो। जो तुम्हारे हक का है, तुम्हारे हिस्से का, तुम्हें मिल जाएगा। और जब कोई सामने से दिल से तुमको कुछ देगा ना, तो तुम्हें उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, ना कि उसमें जिसमें तुम्हें पता है कि तुमने उससे ज़बरदस्ती लिया हो उस चीज़ को। तुम्हें खुद को बुरा लगने लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, मांगी हुई ज़िंदगी। मांगी हुई चीज़ों से किसका भला हुआ है ना? तो मांगना छोड़ दो। पैसे नहीं, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, कितना भी मांग लो कोई कभी नहीं देगा उस कदर। चलो वीडियो इधर ही ख़त्म करता है, मेरा हेडेक हो रहा बहुत ज़्यादा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तुम लोग के पास अगर कोई टॉपिक है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पर भी, ठीक है? कल मिलते हैं, बाय।